गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट क्लास में जो भी चीज़ें डिस्कस की थी, जो भी टॉपिक हमने पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने अपने सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया था। प्रोजेक्ट सिलेक्शन, फॉर्मुलेशन, अप्रेजल एंड फॉर्मुलेशन, परियोजना चयन, निरूपण एवं मूल्यांकन। तो इस चैप्टर के तहत हमने ये देखा था कि प्रोजेक्ट या परियोजना क्या होती है, इसके बारे में जो विचारक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके क्या राय है, उन्होंने किस प्रकार से किसी प्रोजेक्ट को डिफाइन किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में हमने देखा था कि क्या विशेषताएं हैं या किसी परियोजना की क्या आवश्यकताएं होती हैं। साथ ही साथ हमने परियोजना का चयन क्या होता है, किस आधार पर किसी परियोजना का चयन किया जाता है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, परियोजना का निरूपण। किसी भी परियोजना का निरूपण हम किस प्रकार से करते हैं, इस टॉपिक के द्वारा हम समझेंगे। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, परियोजना का निरूपण। तो परियोजना निरूपण या प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन क्या है कि किसी भी परियोजना के निरूपण, उसको फॉर्मुलेशन, उसको फॉर्म करना, उसको अप्लाई करना से आशय है कि परियोजना के निर्माण हेतु एक चरणबद्ध योजना विकसित करना। ठीक है, तो जैसे हम कोई भी प्रोजेक्ट को थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं और उसको थिंक करके हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो जब हमारा कोई प्रोजेक्ट सिलेक्शन हो जाता है तो उसको किस प्रकार से फॉर्मुलेट करेंगे, किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन करना है, किस प्रकार से उसको मतलब प्लानिंग से उसको प्रोसेस में लाना है, ये चीजें क्या है, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन है। तो किसी भी परियोजना के निरूपण से आशय है परियोजना के निर्माण हेतु एक चरणबद्ध योजना विकसित करना, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग को डेवलप करना कि हम किस प्रकार से अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो स्टेप वाइज प्लानिंग है, उनके मुख्यतः जो मेन स्टेप्स हैं, जो मुख्यतः निम्नलिखित जो चरण है, स्टेप्स हैं, वो हैं पहला प्रोडक्ट और सर्विस सिलेक्शन, मतलब अगर मैं कहना चाहूँ उत्पाद या सेवा का चयन, कि हम किस प्रकार के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन पे हैं कि सर्विस पे हैं, तो इस चीज को सेलेक्ट करना। सर्वप्रथम जो एंटरप्रेन्योर होगा, जो बिजनेसमैन होगा, उसको अपनी क्षमता तथा कौशल के अनुरूप उत्पाद अथवा सेवा का चयन करना होता है। इसके लिए उसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जानने होते हैं, निम्नलिखित क्वेरीज को उसको शॉर्ट आउट करना पड़ता है, मतलब निम्नलिखित जो उसके टास्क हैं, जो प्रॉब्लम आ सकते हैं, उन सारी चीजों को उसको शॉर्ट आउट करना होता है। जैसे सबसे पहला कि मैं जो भी प्रोडक्शन कर रहा हूँ वो किन चीजों की पूर्ति करेगा, किस नीड्स को फुलफिल करेगा, किन आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, मतलब जो भी हम प्रोडक्शन दे रहे हैं वो किन चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। उसके अलावा जो भी हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है वो किसी भी कंज्यूमर के किस उपयोग में आएगा, वो किस आवश्यकता की पूर्ति करेगा, ये सारी चीजें जो हैं वो उत्पाद या सेवा के चयन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा है मार्केट सर्वे, बाजार का अन्वेषण करना, मार्केट में क्या चीजें हैं उनके बारे में जानकारी जुटाना। तो किसी भी परियोजना के फॉर्मुलेशन या निरूपण हेतु यह अत्यधिक आवश्यक चरण है। इसमें एंटरप्रेन्योर या उद्यमी को
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोजने होते हैं। पहला कि मेरे ग्राहक कौन है, ठीक है, मतलब मेरे किस वर्ग के कंज्यूमर हैं, कौन मेरे प्रोडक्ट को यूटिलाइज करेगा, वे कहाँ हैं, है ना, मतलब उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो किस तरीके से खरीदते हैं, किस मूल्य पर, किस प्राइस पे खरीदते हैं, कितनी मात्रा में खरीदते हैं, है ना, किस समय खरीदते हैं। तो ये सारी बातों को जो जानकारियां हम जुटाते हैं वो किसके द्वारा जुटाते हैं, मार्केट सर्वे के द्वारा जुटाते हैं। तो मार्केट सर्वे जो होता है किसी भी प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है। तीसरा है सेलिंग रेवेन्यू एनालिसिस, विक्रय राजस्व का पूर्वानुमान लगाना कि जो भी हम सेल कर रहे हैं उससे हमें कितना रेवेन्यू मिलेगा। तो बाजार जो मार्केट सर्वे है, मार्केट सर्वे के बाद ही जो इंटरप्रेनर या जो बिजनेसमैन है को इस बात का पता लगता है या इस बात का पता लगाना चाहिए कि बाजार के जो शेयर हैं उसमें कितने प्रतिशत तक हम अर्जित कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे कितने कॉम्पिटिटर हैं तथा वो किस स्तर तक हैं, कितनी संख्या में हैं और हमें उस स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। इन सारी बातों का जो है वो पूर्वानुमान लगाना, पहले से एनालाइज करना, ये सारी चीजें हमारे सेलिंग रेवेन्यू एनालिसिस के अंतर्गत आती हैं। चौथा है उत्पादन योजना विकसित करना, डेवलप टू प्रोडक्शन प्लानिंग। तो सर्वप्रथम इंटरप्रेनर को यह तय करना होता है कि उद्योग का आकार क्या होगा, मतलब हम स्मॉल इंडस्ट्री लगा रहे हैं, मीडियम इंडस्ट्री लगा रहे हैं कि लार्ज साइज इंडस्ट्री लगा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी अनुमान लगाना पड़ता है कि हम प्रत्येक वर्ष कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे या हमारा प्रोडक्शन की साइज कितनी होगी, ठीक है, और जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारे सेलिंग से मैच कर रहा है कि नहीं। पता चल रहा है हम प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं और सेलिंग कम हो रही है, या हम प्रोडक्शन कम कर रहे हैं और सेलिंग ज्यादा हो रही है, तो हमारे प्रोडक्शन और सेलिंग के बीच में भी एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ किसी बिजनेसमैन को उत्पादन प्रक्रिया में भी नियोजित करनी चाहिए तथा उस प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले मशीनों और उपकरणों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये सभी डेवलप द मार्केट स्ट्रेटेजीज, डेवलप टू प्रोडक्शन प्लानिंग है। नेक्स्ट है डेवलप द मार्केट स्ट्रेटेजीज, बाजार योजना को विकसित करना। तो उद्यमी को ग्राहक बनाने हेतु भी योजना बनानी होती है। बाजार नियोजन उत्पादक तथा रचनात्मक होनी चाहिए। इसमें यह सोचना चाहिए कि वह विभिन्न चीजों का उपयोग किस प्रकार से करेगा, अर्थात मार्केटिंग सिस्टम, प्राइस, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग तथा सेलिंग जो संवर्धन है आदि का प्रयोग किस प्रकार से करना है। विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए एक आइडियल मार्केटिंग एकदम अलग होता है। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रेटेजी हमें इस प्रकार से रखना है कि हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी खपत ज्यादा से ज्यादा हो, कंज्यूमर्स के नंबर ज्यादा बढ़े, हर कंज्यूमर उसको यूटिलाइज करे, कंज्यूमर्स को हम क्या क्या ऑफर दें ताकि वो हमारे प्रोडक्शन की तरफ खींचकर आए। तो इस प्रकार की एक स्ट्रेटेजी डेवलप करना। नेक्स्ट है आपका डेवलप द लीगल प्लानिंग, वैधानिक योजना विकसित करना। तो उद्यमी को यह निर्णय करना होता है कि वह व्यवसाय के कौन से स्वरूप को चुनेगा, एकल व्यवसाय चुनेगा कि पार्टनरशिप में वर्क करेगा या कोई कंपनी स्वरूप बनाएगा जिसे उद्योग को चलाया जाएगा, है ना, क्योंकि हर फॉर्म का अपना मेरिट डिमेरिट होता है, सबके अपने लाभ हानि होते हैं। तो कौन सा फॉर्म सबसे बेस्ट होगा, इस सारी चीजों के लिए एक प्लानिंग डेवलप करना। साथ ही साथ यह इन चीजों पे भी ध्यान देना जैसे कि हमारी प्राथमिकता क्या है, टैक्स क्या है, व्यक्तिगत संपत्ति इत्यादि। तो सर्वप्रथम किसी भी बिजनेसमैन को किसी भी अच्छे कंसल्टेंट या किसी भी अच्छे लीगल एडवाइजर से परामर्श लेने हेतु मिलना चाहिए और साथ ही साथ नए उपक्रम की स्थापना का जो वो लीगल एडवाइजर है वो विशेषज्ञ होना चाहिए ताकि वो आपको सही सजेशन दे सके और आपको अपने बिजनेस को स्टेबल करने और उसके फ्यूचर एक्सपांशन के लिए भी आपको सही कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है
डेवलप दी अकाउंट प्लानिंग, लेखा योजना विकसित करना। तो जनरली ये देखा जाता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जो एंटरप्रेनर होते हैं, अपने जो भी प्रतिष्ठान है या जो फर्म है ना, उसके लेखा पक्ष के को अनदेखा कर देते हैं। वे भूलवश विपणन तथा उत्पादन जैसे पक्षों को नियोजन करते हैं। साथ ही